देखो अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, जो अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट जो बनने जा रहा है तो वो बेसिकली बनेगा, हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। हैप्लॉइड सेल बनती हैं किससे? डिप्लॉइड सेल से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ रह जाता है। मियोसिस बेसिकली कहाँ होता है? मियोसिस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान होता है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली दो फेजेस में होता है। वन, पहली फेज जो होती है मियोसिस, और दूसरी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। मियोसिस में क्या होता है, जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है। ठीक है बेटा, गैमीट का फ्यूजन होता है। गैमीट का फ्यूजन होकर क्या 2n स्ट्रक्चर बनता है, जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बिकम कन्वर्टेड टू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो अल्टीमेटली क्या बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है। लेकिन हम फोकस करेंगे मियोसिस को। मियोसिस को दो फेजेस में कैटेगराइज किया गया, वन इज द मियोसिस फर्स्ट एंड अनदर वन इज द मियोसिस सेकेंड। ठीक है, द गैप बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकेंड, जैसे मियोसिस फर्स्ट पूरी हुई और मियोसिस सेकेंड में इंटर करेगी तो उसके बीच में जो भी गैप रह जाएगा, कुछ टाइम अंतराल छूट जाएगा, जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, और मियोसिस के दरमियान चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, सेल डिवीजन होता है। लेकिन कितनी बार सेल डिवीजन होता है? तो दो टाइम सेल डिवीजन होता है। पहला कब होता है? एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होगा एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। फिर क्या किया गया, मियोसिस फर्स्ट को फर्दर कैटेगराइज किया गया। फर्दर कैटेगराइज किया गया प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड द टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया, जो प्रोफेज फर्स्ट है ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम लेती है। इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया पांच पांच सब कैटेगरीज में या फिर सब फेजेस में, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटिनी, पैचिटिनी, डिप्लोटिनी एंड डाइकैरियोस। ठीक है, इसमें डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मियोसिस सेकंड में, जब मियोसिस फर्स्ट में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जब 2n से n सेल, 2n सेल बन जाएंगी, मतलब 2n सेल इनिशियली थी, उससे जो एंड प्रोडक्ट होगा वो n, मतलब n सेल, मतलब हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड सेल बनेगी। मतलब एक डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल बनेगी, और ये जो दो डिप्लॉइड सेल हैं फर्दर इसमें भेजी जाएंगी मियोसिस सेकंड के लिए। ठीक है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, ऐसे लिख सकते हैं 5 फेजेस। वैसे तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है, तो कैरियोकाइनेसिस को फर्दर कैटेगराइज किया गया, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड एंड अल्टीमेटली क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एन सेल थी ना, जो हैप्लॉइड सेल मिली थी मियोसिस फर्स्ट से, दो हैप्लॉइड सेल मिली थी मियोसिस फर्स्ट से, मतलब एट द एंड ऑफ टीलोफेज फर्स्ट से, जब दो सेल हैप्लॉइड सेल मिली थी, उनको फर्दर क्या किया गया, फर्दर मियोसिस सेकंड में वो कितनी, 4 हैप्लॉइड सेल में बना दिया गया। 4 हैप्लॉइड सेल मतलब बनाई गई। और ये जो मियोसिस सेकंड की प्रोसेस है दैट इज अलाइक, क्वाइट अलाइक टू माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे माइटोसिस में एक क्या था कि डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल दो डिप्लॉइड सेल बनती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड ही रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे चूंकि हैप्लॉइड सेल मिली थी तो इससे दो हैप्लॉइड सेल मिली थी, 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी। लेकिन माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में 2n सेल बनती थी, मतलब 2n से 2n, यहाँ पे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनेगी। लेकिन दो से यहाँ पे कितनी, 4 मिलेगी। अल्टीमेटली वी विल गेट 4 हैप्लॉइड सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। समटाइम मियोसिस फर्स्ट इज नोन बाय द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्यों रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, बिकॉज जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंटल सेल का हाफ हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। और जो रिडक्शन डिवीजन होने के कारण कभी कभी कहीं कहीं ये भी बोला जाता है, हेट्रोजेनिक डिवीजन भी बोल देते हैं मियोसिस फर्स्ट को, जबकि मियोसिस सेकंड को होमोजेनिक डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। यहाँ पे एक बहुत ही अलग इवेंट होता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। वो तुम्हारा एट द ईस्ट में बेसिकली बताया जाता है, एट द एंड ऑफ जाइगोटीन स्टेज वी विल गेट क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हमें मिलता है। क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली हेल्प करता है जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करने में, जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करने में। एज आई टोल्ड यू, चाहे मियोसिस, अगर माइटोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता तो शायद ये होता कि
बेसिकली ये होता कि सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल्स बनते वो क्लोन होते और जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता, तो शायद सर्वाइवल रेट भी कम होता। बट जब मियोसिस के थ्रू होता है तो वेरिएशन खूब ढेर सारा होता है। तो जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एवोल्यूशन हो रहा है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन। हाँ, जेनेटिक वेरिएशन के लिए कुछ म्यूटेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट जो अगर जो जीन्स का जो एक्सचेंज होता है बेसिकली वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ मुझे।